अध्याय 9 वसीयत का उपयोग कैसे करें। वैज्ञानिक तरीके से अमीर बनने के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति को अपने से बाहर किसी चीज पर लागू करने की कोशिश नहीं करते। वैसे भी आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति को दूसरे पुरुषों और महिलाओं पर लागू करना गलत है ताकि वे आपकी इच्छा के अनुसार काम करवा सकें। लोगों को मानसिक शक्ति से मजबूर करना उतना ही गलत है जितना कि उन्हें शारीरिक शक्ति से मजबूर करना। अगर लोगों को शारीरिक बल से मजबूर करके अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करना उन्हें गुलाम बना देता है, तो उन्हें मानसिक साधनों से मजबूर करना भी ठीक वैसा ही है, फर्क सिर्फ तरीकों में है। अगर लोगों से शारीरिक बल से चीजें लेना लूट है, तो मानसिक बल से चीजें लेना भी लूट है। सिद्धांत रूप में कोई अंतर नहीं है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि उसके अपने भले के लिए भी, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके भले के लिए क्या है। अमीर बनने के विज्ञान में आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी भी तरह से शक्ति या बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। दरअसल दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने का कोई भी प्रयास आपके उद्देश्य को ही विफल कर देगा। आपको चीजों को अपने पास लाने के लिए उन पर अपनी इच्छा शक्ति लागू करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ भगवान को मजबूर करने की कोशिश होगी, और यह मूर्खतापूर्ण और बेकार होगा, साथ ही साथ असम्मानजनक भी। आपको भगवान को अच्छी चीजें देने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आपको सूरज को उगने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी अमित्र देवता को जीतने के लिए या जिद्दी और विद्रोही ताकतों को अपना काम करवाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। पदार्थ आपके लिए अनुकूल है और आपको वह देने के लिए अधिक उत्सुक है जो आप चाहते हैं, न कि आप उसे पाने के लिए। अमीर बनने के लिए आपको केवल अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग खुद पर करने की आवश्यकता है। जब आप जानते हैं कि क्या सोचना और क्या करना है, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके खुद को सही चीजें सोचने और करने के लिए मजबूर करना चाहिए। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए इच्छा शक्ति का यही वैध उपयोग है, खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए इसका उपयोग करना। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके खुद को निश्चित तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करें। अपनी इच्छा या अपने विचारों या अपने मन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की कोशिश न करें ताकि वे चीजों या लोगों पर कार्रवाई कर सकें। अपने मन को घर पर ही रखें, यह कहीं और की तुलना में वहां अधिक कार्य कर सकता है। आप जो चाहते हैं उसकी मानसिक छवि बनाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और उस दृष्टि को विश्वास और उद्देश्य के साथ बनाए रखें, और अपने दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें। आपका विश्वास और उद्देश्य जितना अधिक स्थिर और निरंतर होगा, उतनी ही तेजी से आप अमीर बनेंगे, क्योंकि आप पदार्थ पर केवल सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आप उन्हें नकारात्मक प्रभावों से बेअसर या संतुलित नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छाओं की तस्वीर, जो विश्वास और उद्देश्य के साथ रखी जाती है, निराकार द्वारा ग्रहण की जाती है और इसे बहुत दूर तक फैला देती है, पूरे ब्रह्मांड में, जहां तक मैं जानता हूं। जैसे जैसे यह धारणा फैलती है, सभी चीजें इसके साकार होने की ओर बढ़ने लगती हैं। हर जीवित चीज, हर निर्जीव चीज और अभी तक अनिर्मित चीजें उस चीज को अस्तित्व में लाने की ओर प्रेरित होती हैं जिसे आप चाहते हैं। सारा बल उस दिशा में लगाया जाना शुरू हो जाता है, सभी चीजें आपकी ओर बढ़ने लगती हैं। हर जगह लोगों के दिमाग आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी काम करने की ओर प्रभावित होते हैं और वे अनजाने में आपके लिए काम करते हैं। लेकिन आप इस सब को निराकार पदार्थ में नकारात्मक प्रभाव डालकर रोक सकते हैं। संदेह या अविश्वास आपके प्रति एक आंदोलन शुरू करने के लिए उतना ही निश्चित है जितना कि विश्वास और उद्देश्य आपके प्रति एक आंदोलन शुरू करते हैं। यह न समझ पाने के कारण ही है कि अधिकांश लोग जो अमीर बनने के लिए मानसिक विज्ञान का उपयोग करने की कोशिश करते हैं,
वे असफल हो जाते हैं। हर घंटा और हर पल जो आप संदेह और भय पर ध्यान देने में बिताते हैं, हर घंटा जो आप चिंता में बिताते हैं, हर घंटा जिसमें आपकी आत्मा अविश्वास से ग्रस्त होती है, बुद्धिमान पदार्थ के पूरे क्षेत्र में आपसे दूर एक धारा स्थापित करती है। सभी वादे उन लोगों के लिए हैं जो विश्वास करते हैं, और केवल उनके लिए। ध्यान दें कि यीशु इस विश्वास के बिंदु पर कितना आग्रही था, और अब आप इसका कारण जानते हैं। चूंकि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए, और चूंकि आपके विश्वास बहुत हद तक उन चीजों से आकार लेंगे जिन्हें आप देखते हैं और जिनके बारे में सोचते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें। और यहाँ इच्छा शक्ति काम आती है, क्योंकि यह आपकी इच्छा शक्ति है जो यह निर्धारित करती है कि आपका ध्यान किन चीजों पर केंद्रित होना चाहिए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको गरीबी का अध्ययन नहीं करना चाहिए। चीजें उनके विपरीत के बारे में सोचने से अस्तित्व में नहीं आती। बीमारी का अध्ययन करने और बीमारी के बारे में सोचने से स्वास्थ्य कभी नहीं मिलता। पाप का अध्ययन करने और पाप के बारे में सोचने से धार्मिकता को बढ़ावा नहीं मिलता, और गरीबी का अध्ययन करने और गरीबी के बारे में सोचने से कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता। रोग के विज्ञान के रूप में चिकित्सा ने रोग को बढ़ाया है, पाप के विज्ञान के रूप में धर्म ने पाप को बढ़ावा दिया है, और गरीबी के अध्ययन के रूप में अर्थशास्त्र दुनिया को दुर्दशा और अभाव से भर देगा। 32. गरीबी के बारे में बात मत करो, इसकी जांच मत करो, या इससे खुद को परेशान मत करो। इसकी वजह क्या है, इसकी परवाह मत करो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इलाज की चिंता है। अपना समय दान पुण्य के कामों या दान पुण्य के आंदोलनों में मत बिताओ। सभी दान पुण्य केवल उस दुर्दशा को बनाए रखने की कोशिश करते हैं जिसे मिटाने का लक्ष्य है। मैं यह नहीं कहता कि आपको कठोर हृदय या निर्दयी होना चाहिए और जरूरत की पुकार सुनने से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन आपको किसी भी पारंपरिक तरीके से गरीबी को मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गरीबी को अपने पीछे छोड़ दें और उससे जुड़ी हर चीज को अपने पीछे छोड़ दें और अच्छा करें। अमीर बनो, यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे तुम गरीबों की मदद कर सकते हो। और अगर तुम अपने मन में गरीबी की तस्वीरें भरोगे तो तुम अमीर बनने वाली मानसिक छवि नहीं बना पाओगे। ऐसी किताबें या अखबार मत पढ़ो जो मकान मालिकों की दुर्दशा, बाल मजदूरी की भयावहता आदि के बारे में परिस्थितिजन्य विवरण देते हों। ऐसी कोई भी चीज मत पढ़ो जो तुम्हारे मन में अभाव और पीड़ा की उदास छवियां भर दे। इन चीजों के बारे में जानकर आप गरीबों की जरा भी मदद नहीं कर सकते, और इनके बारे में व्यापक ज्ञान गरीबी को दूर करने में कोई मदद नहीं करता। गरीबी को दूर करने का तरीका आपके दिमाग में गरीबी की तस्वीरें लाना नहीं है, बल्कि गरीबों के दिमाग में अमीरी की तस्वीरें लाना है। आप गरीबों को उनके दुख में अकेला नहीं छोड़ रहे हैं जब आप अपने मन को उस दुख की तस्वीरों से भरने से मना करते हैं। गरीबी को दूर किया जा सकता है, लेकिन गरीबी के बारे में सोचने वाले संपन्न लोगों की संख्या बढ़ाकर नहीं, बल्कि उन गरीब लोगों की संख्या बढ़ाकर जो विश्वास के साथ अमीर बनने का इरादा रखते हैं। गरीबों को दान की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रेरणा की जरूरत है। दान उन्हें केवल उनकी दुर्दशा में जीवित रखने के लिए रोटी की एक रोटी भेजता है, या उन्हें 1 या 2 घंटे के लिए भूलने के लिए मनोरंजन देता है, लेकिन प्रेरणा उन्हें उनके दुख से बाहर निकलने में मदद करेगी। यदि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें दिखाएं कि वे अमीर बन सकते हैं, खुद अमीर बनकर इसे साबित करें। इस दुनिया से गरीबी को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि बड़ी संख्या में और लगातार बढ़ती संख्या में लोगों को इस पुस्तक की शिक्षाओं का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों को प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सृजन से अमीर बनना सिखाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धा से अमीर बनता है, वह उस सीढ़ी को पीछे फेंक देता है जिस पर वह चढ़ता है और दूसरों को नीचे रखता है, लेकिन हर व्यक्ति जो सृजन से अमीर बनता है, वह हजारों लोगों के लिए उसका अनुसरण करने का रास्ता खोलता है और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप गरीबी पर दया करने,
गरीबी को देखने, गरीबी के बारे में पढ़ने या इसके बारे में सोचने या बात करने, या जो लोग इसके बारे में बात करते हैं उनकी बात सुनने से इनकार करते हैं, तो आप दिल की कठोरता या भावनाहीन स्वभाव नहीं दिखा रहे हैं। गरीबी के विषय से अपने मन को दूर रखने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें और इसे विश्वास और उद्देश्य के साथ उस दृष्टि पर केंद्रित रखें जो आप चाहते हैं।